हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी विथ प्रमीला में। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल के प्रारंभिक चरण ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यह वह चरण था जब ऋग्वेद की रचना हुई थी और आर्यों का जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वैदिक काल के परिचय, और वैदिक काल के परिचय में देखा था क्या कि वैदिक काल को इतिहासकारों में वैदिक काल को अध्ययन के आसानी के लिए इतिहासकारों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। और वो क्या क्या था, तो उसमें से प्रारंभिक चरण है ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल के बारे में ही हम लोग जानेंगे। और दूसरा चरण कौन सा था, तो दूसरा चरण था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है क्या है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और इसी चरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग ऋग वैदिक काल के चरण के बारे में देखेंगे, तो उनके जीवन शैली के बारे में देखेंगे, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसी थी और वे लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का पहला चरण था। इस समय का प्रमुख स्रोत क्या था, ऋग्वेद था। इस समय का प्रमुख स्रोत था ऋग्वेद, इसीलिए इस काल को ऋग्वेद काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में भी जाना जाता है। और इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। इस चरण को इसीलिए ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद में 10 मंडल थे। क्या थे, ऋग्वेद में 10 मंडल थे और 1028 मंत्र यानी कि सूक्त थे ऋग्वेद में। ठीक है, कितने सूक्त थे, 1028 सूक्त और 10 मंडल थे ऋग्वेद में। अब देखेंगे आर्यों का आगमन। तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, किस साइड से हुआ था, तो आर्यों का आगमन मध्य एशिया से भारत की ओर हुए। सप्त सिंधु क्षेत्र में शुरुआत में इन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र में बसना शुरू किया। ठीक है, और ये सप्त सिंधु का जो लोकेशन है वो आज के पंजाब के आसपास के मतलब गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र माना जाता है। और ये लोग नदियों के किनारे बसना पसंद करते थे। जो ऋग वैदिक काल के लोग थे वे नदियों के किनारे बसना पसंद करते थे। अब देखेंगे ऋग वैदिक काल की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ऋग वैदिक काल के अर्थव्यवस्था क्या था, इनकी मुख्य व्यवसाय थी पशुपालन। ऋग वैदिक काल की मुख्य व्यवसाय थी पशुपालन, और गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। क्या माना जाता था, जो गाय था उनको ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा जानने को मिलता है ऋग वैदिक काल में कि गायों को लेकर ही अक्सर उस जनजातियों में, यानी कि ऋग वैदिक काल एक जनजातीय समुदाय थी, तो उनके बीच में एक दूसरे के बीच में दो जनजातीयों समुदायों के बीच में अक्सर गायों को लेकर और चारागाह क्षेत्र को लेकर युद्ध हो जाते थे। ठीक है, कृषि भी की जाती थी। जो ऋग वैदिक काल था उसमें कृषि भी की जाती थी, लेकिन उसका महत्व बाद के समय की तुलना में कम थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि का महत्व था उससे कम था ऋग वैदिक काल में उसका महत्व, कृषि का महत्व। ठीक है, लोग साधारण जीवन जीते थे। क्या करते थे, ऋग वैदिक काल के लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। क्या थे, साधारण जीवन व्यतीत करते थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे।
मतलब उस समय, उस काल में, ऋग वैदिक काल में पूरी तरीके से वे लोग एक जगह बसना शुरू नहीं किए थे। वे लोग धीरे धीरे, यानी कि 1000 ईसा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आते आते एक जगह पर बसना स्टार्ट कर दिया था, 1000 ईसा पूर्व से, ठीक है। और जब लोग, ऋग वैदिक काल के लोग एक जगह पे स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिए, तभी से इस काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अब देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। तो समाज जन कबीले में बटा हुआ था। क्या था? समाज जन, ऋग वैदिक काल के समाज जन कबीले में बटा हुआ था और उनका मुख्य जो कबीले का मुखिया होता था वो गृहपति होता था। क्या होता था? कबीले का जो मुखिया होता था वो गृहपति होता था। ये प्रमुख व्यक्ति होता था, कबीले का प्रमुख व्यक्ति होता था, यानी कि मुखिया हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में स्पष्ट नहीं थी। समाज में अपेक्षाकृत समानता थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वे क्या था? जन्म पर आधारित नहीं था, ये व्यवसाय पर आधारित था। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में पैदा हो, लेकिन वो व्यवसाय के आधार पर ही वर्ण में उसको बांटा जाता था। अब देखेंगे महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। समाज में सम्मान प्राप्त था महिलाओं को और शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। महिलाएं क्या करती थी? शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। यज्ञों में भाग ले सकती थी और यज्ञों में क्या करती थी? क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी और समाज में सक्रिय भूमिका निभाती थी और सभा और समिति में भाग लेने का भी अधिकार था। जो ऋग वैदिक काल के जो महिलाएं थी उनको क्या था? समाज में सक्रिय भूमिका निभाते थे और सभा और समिति में भाग लेने का भी अनुमति था, यानी कि उनके पास ये अधिकार था। उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी? तो ये लोग, इनकी जो ऋग वैदिक काल की धार्मिक मान्यताएं क्या थी? वे प्रकृति का पूजा करते थे। इन्होंने क्या करते थे? प्रकृति का पूजा करते थे। जैसे अग्नि का पूजा करते थे और पेड़ पौधे का पूजा करते थे और किस चीज़ का पूजा करते थे? वरुण देवता का पूजा करते थे। जो वरुण किस देवता को कहा जाता है? तो वरुण कहा जाता है, जल के देवता को वरुण कहा जाता है। और इन सभी प्रकृतियों का क्या करते थे? पूजा करते थे वैदिक काल के लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। यदि आपको इस क्लास में कुछ भी सीख मिला है और आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।